कानपुर महानगर में ईवीएम मशीन के विरोध में सामाजिक संगठनों और कार्यकर्ताओं ने महारैली का आयोजन जीआईसी पार्क में किया, जिसमें प्रदेश भर के सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। साथ ही मुख्य अतिथि राजेंद्र प्रसाद गौतम ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं रैली का मुख्य उद्देश्य ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ भ्रष्टाचार मिटाओ एवं अब की बार बैलेट पेपर से लोकसभा चुनाव के मतदान किए जाने पर अपना पूरा जोर लगाया और कहा कि सरकार ने जो अब की बार 400 पार का नारा दिया है, तो इस महारैली के माध्यम से अब की बार मैदान से बाहर भारतीय जनता पार्टी को करना है, जिसके लिए सभी सामाजिक संगठनों को एकत्रित होकर एक साथ ईवीएम मशीन का विरोध करना होगा और लोकसभा चुनाव में बैलेट पेपर से मतदान के लिए लोगों से अपील भी की गई। सर, आज ईवीएम को लेकर के आज कार्यक्रम था, क्या कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि देश का संविधान इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शी चुनाव कराने की जिम्मेदारी देता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस मामले में पूरी तरह फेल साबित हुआ है, क्योंकि ईवीएम में वोट की चोरी होती है। लोगों को ईवीएम के ऊपर भरोसा नहीं है। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सेफ नहीं है। खुद इलेक्शन कमीशन कहता है कि 2% से कुछ ऊपर तक इसमें गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन यहाँ तो सरकारें 1-1, 2-2% पे बन रही हैं। चुनाव तो आदमी एक वोट से हार जाता है, तो फिर 2% वोट तो बहुत होती है। अगर कहीं पे सपोज करो 2 लाख वोट पड़ा, तो 2 लाख का 2000 बैठता है, 2% नहीं 4,000 बैठता है। 2 लाख वोट पे 2% 4,000 बैठता है और लोग तो एक वोट से हार जाते हैं चुनाव। तो फिर ईवीएम पे भरोसा क्यों करें? फिर इलेक्शन कमीशन जिद्दी क्यों है कि वो ईवीएम से चुनाव कराएगा? बैलेट पेपर वापस आना चाहिए, क्योंकि जिन विकसित देशों ने ईवीएम मशीन बनाई है, उनका खुद का कहना है कि ये सेफ़ नहीं है और वो ईवीएम पर भरोसा नहीं करते। वो खुद अपने यहाँ पर चुनाव सारा बैलेट पेपर से कराते हैं। और फिर जिन लोगों ने खुद चुनाव लड़ा, जहाँ उनका खुद का बूथ है, उनके रिश्तेदार, उनके घर वाले लोग हैं, और वहाँ की जब मशीन खुली, छत्तीसगढ़ का केस है, आपने देखा होगा, पिछले दिनों चर्चा में था, तो उसको 0 वोट मिला, उसका खुद का वोट भी नहीं मिला। अरे मान लो रिश्तेदार नाराज़ हैं, पत्नी भी नाराज़ है, बच्चे भी नाराज हैं, आदमी ने जो खुद को अपना वोट डाला वो कहाँ गया? सर, ईवीएम के खिलाफ जन आंदोलन कैसे तैयार करेंगे? देखिए, जन आंदोलन बन गया है, तैयार करेंगे नहीं, तैयार हो चुका है। देखो, हमने जब शुरुआत की थी करीब 2 महीने पहले, 2 महीने के अंदर आज पूरे देश के कोने कोने में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। पूरे कोने कोने में देश के बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं। ईवीएम के खिलाफ एक मूवमेंट चल रहा है। आप कहीं भी आप खोलो सोशल मीडिया पर, आपको ईवीएम के तुरंत निकल के वीडियो आती है। तो जब जनता नहीं चाहती ईवीएम को, जनता को ईवीएम पे भरोसा नहीं है, लोग कहते हैं, और बहाना क्या बनाते हैं, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। ज़्यादा कहाँ लगता है भाई? और फिर जब 5 साल जिसको हम चुनने के लिए जिम्मेदारी देने वाले हैं, अगर उस चुनाव की गिनती में 3 दिन लग जाए तो उसमें दिक्कत क्या है? वैसे भी वो कहते हैं बैलेट पेपर छपने में टाइम लगेगा। अरे पहले से ही बैलेट पेपर हमेशा विड्रॉवल की डेट के बाद छपते हैं। जब फाइनल हो जाता है कितने लोग चुनाव में कितने कैंडिडेट बचे, उसके बाद छपाई होती है। और अब तो टेक्नोलॉजी आई है, बहुत जल्दी छपाई हो जाती है। और दुनिया ये सब बहानेबाजी है। और भी देशों में ईवीएम से वोट नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, जब ईवीएम से पूरी दुनिया में वोट नहीं होता। अमेरिका की जो पद्धति है या दूसरे विश्व के और देशों में जो पद्धति, बेसिकली उनको देखिए, एक ही कारण है, ये जिद इसलिए है, इलेक्शन कमीशन को चुन रहे हैं देश के प्रधानमंत्री और एक केंद्रीय मंत्री, ठीक है, और वो इलेक्शन कमीशन जो उनके इशारे पे, क्योंकि उनको जनता की वोट की कोई वैल्यू नहीं है ना, जनता की उन्हें वोट चाहिए, वो तो ईवीएम से जीत रहे हैं। पिछली बार उन्होंने कहा था अब की बार 300 पार, तो 300 पार आ गई। इस बार वो कह रहे हैं अब की बार 400 पार। तो भाई ऐसा कौन सा काम किया है आपने? एक भी वादा पूरा नहीं किया। आपने कहा था 35 रुपये लीटर पेट्रोल देंगे, लेकिन 100 रुपये लीटर कर दिया। आपने कहा था बहुत ही महंगाई की बार अब की बार मोदी सरकार, तो महंगाई तो इतनी बढ़ गई, कम तो हुई नहीं। आपने कहा था हर साल 2 करोड़ को रोजगार देंगे, रोजगार किसी को मिला नहीं, बल्कि नोटबंदी लाके आपने लोग रोजगार और छीन लिए। लोग की फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, लोग बर्बाद तबाह हो गए, सैकड़ों लोग मारे गए। किसानों के खिलाफ आपने इतना जुल्म किया, 700-800 किसान मारे गए। तो आप किसी एक आदमी देश में बता दो जो आपको पसंद करता हो। हाँ, केवल चंद बड़े उद्योगपति जिन्होंने 90% इलेक्ट्रल बॉन्ड का चंदा आपको दिया, जिनको उसके बदले में आप लोगों ने सरकारी ठेके दिए होंगे। इसकी कोई जांच तो करने वाला है नहीं, क्योंकि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई ये तो टूल बन गए हैं बीजेपी की, केंद्र की सरकार के। ये तो केवल विपक्ष को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करें, विपक्ष के एमएलएज को खरीदने के लिए इनका इस्तेमाल हो रहा है। और वैसे भी जो भी जिस पे आरोप ईडी लगाती है, फाइल खोलती है, और वो जैसे बीजेपी में जाता फाइल बंद हो जाती है एकदम से। वो वॉशिंग मशीन, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाके धुल जाता है। तो ये धोखा है ईवीएम,
और ईवीएम को हटाने के लिए पूरे देश में आंदोलन चल रहे हैं और हम इस लड़ाई को और तेज करने वाले हैं। बहुत जल्दी एक कॉल दी जाएगी जिसमें ईवीएम हटाने का पूरे देश के सारे जिला मुख्यालयों पे बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। कांग्रेस को कल तक आम आदमी पार्टी कहा करती थी ये बुरी पार्टी, अच्छी पार्टी नहीं। भैया पहले देश बचाना है। आप लोग भैया बात सुनो, देश बचाना ज़्यादा जिम्मेदारी है, पार्टी बचाना। और यहाँ तो वैसे भी ईडी और इनकम टैक्स सीबीआई इस्तेमाल करके पार्टियों को भी खत्म कर रहे हैं। तो ऐसे में देश के प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को, देश की आज़ादी को बचाना, देश के संविधान को बचाना ज़्यादा जिम्मेदारी भरा काम है। अब कौन किससे मिल रहा है? बीजेपी से इतने लोग मिल रहे हैं, उनसे पूछो ना जाके। अगर यहाँ बाकी लोग, अगर इंडिया गठबंधन अगर एकजुट हो रहा है, मैं समझता हूँ देश बचाने के लिए बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले अपना परिचय बता दूं, मैं अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद विकास बौद्ध। ये तानाशाही सरकार है, क्योंकि इसको वोट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए ईवीएम से हैकिंग करके जो जिस प्रकार से शासन सत्ता में बने हुए हैं, लोगों को कुचला जा रहा है। शोषण, अन्याय हम लोग गांव-गांव जाकर देखते हैं, बढ़ गया है। इसलिए ऐसी सरकार को हम किसी भी कीमत पे चलने नहीं देंगे। 400 पार के बजाय हम सत्ता से बाहर करेंगे इनको हर हाल में। सबसे पहले बेहतर होगा बताना कि आज इस रैली में अधिवक्तागण जो न्याय विधिक से सेवारत रहते हैं, उसमें उच्च न्यायालय से विकास बौद्ध जी आए हुए हैं, सत्यप्रकाश जी आए हुए हैं और कृष्णलता गौतम जी हैं। तमाम अधिवक्ता कन्नौज, इटावा और रैया से चलकर यहाँ पर आए हैं। अधिवक्ताओं ने जब ये चिन्हित कर दिया है कि ईवीएम से चुनाव ना हो, तो इस बात को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी संज्ञान ले चुका है। चुनाव आयोग नहीं चाहता है कि आम जनमानस के साथ, वोटर के साथ सही निर्णय हो और संविधान के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसका विरोध करने के लिए इधर बड़ी संख्या में इधर सामाजिक कार्यकर्तागण, अधिवक्ता साथी इधर इकट्ठा हुए। इसमें राजनीतिक लोग बिल्कुल नहीं थे। और ये मामला इतना ही नहीं है, ईवीएम से किसी भी हालत में अधिवक्ता बंधुगण और सामाजिक लोग अब चुनाव दोबारा होने नहीं देंगे। इसके लिए वो हर कोशिश संभव कार्यक्रम चला रहे हैं। अभी हमारा संवैधानिक कार्यक्रम चल रहा है। अगर हम पर पुलिस के द्वारा कोई बर्बरता की जाती है तो हम लोग संविधान के मानने वाले हैं, न्यायपालिका में कार्य करने वाले लोग हैं। हम लोग बड़े पैमाने पर इसका रीट पिटीशन तो कर चुके हैं, लेकिन इसके साथ में बहिष्कार करेंगे, बोर्ड का बहिष्कार करेंगे, चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ये हमारी मांग ऐसी इस बात की है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। बैलेट पेपर शुद्ध है, उससे चुनाव कराया जाए। सरकार नाकारा है, उसकी हम लोग थू-थू करते हैं और बहिष्कार करते हैं। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.